नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार को एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। तो इधर स्कूलों को बंद करने को लेकर भी एक बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने फिर से किसानों के खातों में पैसे भेज दिए हैं। तो वहीं आरजेडी ने शराबबंदी की एक बार फिर से पोल खोलकर रख दी है। तो ऐसे ही आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। अब तक की बड़ी खबर, बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू होने वाला है। बिहार को एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इसको लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दरअसल बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए एक सप्ताह के लिए जो भी निर्णय होगा बिहार सरकार लेगी और बिहार में नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इन विषयों पर कल बैठक में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में हम इसको लेकर जल्द ही बैठक करेंगे और निर्णय लिया जाएगा कि बिहार में आगे एक हफ्ते के लिए क्या किया जा सकता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर कल ही फैसला करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू को लेकर बड़ा बयान दे सकते हैं। बिहार एक बार फिर से लॉकडाउन हो सकता है। देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए साल पर देश के किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम किसान की 9वीं किस्त अगस्त 2021 में जारी की गई थी और आज फिर से राशि जारी कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की किस्त फिर से जारी कर दी गई है। तो कमेंट करके जरूर ही बताइएगा कि आपको किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिला है कि नहीं मिला है। और अगर आपको पैसा नहीं आता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर फोन करके शिकायत कर सकते हैं। बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में अब कोरोना के 352 नए मामले मिल गए हैं और जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1074 तक पहुंच गई है। तो इधर कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही बिहार में सख्ती को भी बढ़ा दिया गया है। अब बिना मास्क के घर से निकलने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो वहीं अस्पतालों में आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना में सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर आपको 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। गाड़ी चलाते समय बिना मास्क पकड़े जाने पर वाहन जब्त भी कर लिया जाएगा। तो वहीं बगैर मास्क पकड़े जाने पर दुकान सील हो जाएगी और ग्राहक पर भी जुर्माना लग जाएगा। और आज से ही शहर के मुख्य चौक चौराहे, सड़क, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड आदि पर जांच की जाएगी और इसके लिए प्रशासन ने 10 टीमों का गठन किया है। और इसके साथ ही पटना के सरकारी व निजी अस्पतालों में बिना मास्क के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि पटना के सरकारी और प्राइवेट स्कूल अब 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। दरअसल बिहार में ठंड काफी बढ़ता जा रहा है और बिगड़ते मौसम से होने वाले खतरे को देखते हुए राजधानी पटना के सभी स्कूलों में पाबंदियां लगा दी गई है। अब कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को छात्रों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है और इसे लेकर पटना डीएम ने आदेश जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 8वीं तक के बच्चों के लिए पटना के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलें पूरी तरह से बंद रहेंगी। तो इधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 10 दिनों तक पटना में कड़ाके की ठंड रहेगी। तो इधर जदयू के द्वारा तेजस्वी यादव पर तंज कसा गया है। उन्होंने झारखंड के मंत्री के बहाने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कह दिया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पढ़ने की जरूरत है। जी हां, जदयू प्रवक्ता और नेता नीरज कुमार ने बिना नाम लिए ही तेजस्वी यादव को फिर से पढ़ाई करने की सलाह दे दी है। नीरज कुमार ने कहा है कि राजद को सहयोगी दल से सीख लेनी चाहिए। गठबंधन दल को एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 54 वर्ष की उम्र में इंटर परीक्षा देने का फैसला लिया है। राजद के शीर्ष नेतृत्व को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए और अपने अन्य दलों से इसे लागू करने पर विचार करना चाहिए। राजनीति में ज्ञान अर्जन करना आवश्यक है।
और इसमें लज्जा नहीं गर्व होना चाहिए। यानी कि नीरज कुमार ने कह दिया है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तरह ही तेजस्वी यादव को भी पढ़ने की जरूरत है। जदयू के द्वारा तेजस्वी यादव को पढ़ाई करने की नसीहत दे दी गई है, तो इधर आरजेडी ने भी इस पर पलटवार कर दिया है और कह दिया है कि नेता प्रतिपक्ष से आकर ट्यूशन ले लें जदयू के नेता। राजद ने कह दिया है कि लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद जिस तरह से तेजस्वी यादव को प्राप्त हुआ है, ये बात बिल्कुल साफ है कि कम उम्र में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी यादव की चिंता छोड़ दें, उन्हें तो तेजस्वी यादव से ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, तभी उनका बेड़ा पार हो पाएगा। ये थर्ड डिवीजन वाले फर्स्ट डिवीजन को क्या शिक्षा देंगे? तेजस्वी यादव से उन्हें सीख लेनी चाहिए। वो तेजस्वी यादव की क्लास में आकर शिक्षा ले लें, तभी उनका ज्ञान खुलेगा। अब तक की बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव को अब 100 प्रभावशाली युवाओं की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। मैगजीन के कवर पेज पर तेजस्वी यादव की फोटो लग गई है। जी हां, तेजस्वी यादव को इंडिया टुडे हिंदी ने 2022 की पहली अंक और अपनी 35वीं वर्षगांठ विशेषांक में पहले मुख्य पृष्ठ पर जगह दे दी है। इसमें भारत के 100 नए चेहरे को स्थान दिया गया है और मैगजीन के अनुसार ये चेहरे अपने अपने क्षेत्र विशेष में नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो वहीं इसके अलावा क्रिकेट से स्मृति मंधाना, उद्यमी करण अडानी, फिल्म से फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और रॉकेट निर्माता पवन चंदाना का नाम शामिल है। सबसे खास बात तो यह है कि कवर पेज पर तेजस्वी के साथ ही इस मैगजीन की पहली स्टोरी भी बिहार से ही है और साथ ही इसमें शराबबंदी को लेकर हो रही राजनीति की भी चर्चा है। वहीं मैगजीन ने बिहार में शराब तस्करी और पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामों को भी प्रमुखता से दिखाया है। तो इधर विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा दिया गया है। आरजेडी के द्वारा कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री जी शराब से फुर्सत निकालिए और किसानों पर ध्यान दीजिए। दरअसल बिहार में खाद की भारी किल्लत हो गई है और बिहार में किसान इन दिनों खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। यूरिया नहीं मिलने की वजह से फसल पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। खाद की आपूर्ति कराने को लेकर किसान राज्य के अलग अलग जिलों में रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर बार बार कहने के बाद भी सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो ऐसे में अब आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने अब इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि शराब से फुर्सत निकालिए मुख्यमंत्री जी, बिहार में यूरिया के लिए किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। खाद के लिए छटपटाते किसानों पर हवाई फायरिंग हो रही है, उन पर टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं और इधर बेमौसम बारिश ने वैसे ही किसानों की जान सांसद में डाल दी है। लेकिन शराबबंदी के नशा में मदहोश मुख्यमंत्री को किसानों की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। न्यूनतम मूल्य पर धान की खरीद नहीं हो रही है। किसान औने पौने दाम पर धान बेच रहे हैं और जो धान कटनी के बाद खेतों में रह गया है वो असमय की बारिश में भीग गया है और बारिश की वजह से सब्जी पैदा करने वाले किसान अलग सिर पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार की ओर से अब तक किसानों के लिए सांत्वना का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अभी शराब को मुलतवी रखें और किसानों को संकट से निकालने में अपना समय और ऊर्जा लगाएं। तेजस्वी यादव ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि पहले नए साल में पुराना वादा तो पूरा करें। तेजस्वी ने कहा है कि 16 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अगर इसके बावजूद बिहार में कुछ काम बचा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की है। जो पुराने वादे हैं नीतीश कुमार इस साल उसे पूरा करें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो रोजगार देने का जो वादा किया है वह कम से कम साल में एक बार तो पूरा करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि 16 साल से बिहार में शासन करने के बावजूद अगर राज्य की स्थिति बेहतर नहीं हुई है तो नीतीश कुमार के अलावे जिम्मेदार और हो ही कौन सकता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार में हर तरफ भ्रष्टाचार है, महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है और नीतीश कुमार को केवल शराब नजर आ रहा है। अगर कोई सवाल पूछे तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। विधानमंडल
बंडल में शराब की बोतलें मिलती है, लेकिन नीतीश कुमार अनजान बने रहते हैं। नीतीश कुमार को तो अपनी विफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि खरमास खत्म हो जाने के बाद तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। देश में ओमिक्रॉन ने काफी हाहाकार मचा के रख दिया है, तो इधर बिहार में भी ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री हो चुकी है और जिसके बाद दहशत मच गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर सभी को अलर्ट कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी पटना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं कई जिलों में सख्त निर्देश दिया गया है कि 5 देशों दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, अमेरिका, इंग्लैंड और हांगकांग से आने वाले यात्रियों को अब कम से कम 10 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा और साथ ही उन्हें 10 दिनों में 3 बार कोरोना जांच भी करानी होगी। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना विस्फोट हुआ है और विदेश से आने वाले 3 लोग सहित 136 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और इनमें से एनएमसीएच के 16 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुजफ्फरपुर फैक्ट्री हादसे के बाद सरकार की नींद खुली है। देखिए, अब श्रम संसाधन विभाग ने कामगारों को पहचान पत्र देने का ऐलान कर दिया है और मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद सरकार ने अब कामगारों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मुजफ्फरपुर हादसे के दौरान कामगारों की पहचान में काफी परेशानी हुई थी और फैक्ट्री में कामगारों का पूरा वितरण भी नहीं हो पाया था। इसे देखते हुए श्रम संसाधन विभाग ने यह तय किया है कि अब कामगारों को पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। तो वहीं श्रम कानून के अनुसार फैक्ट्री या विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले सभी कामगारों का अलग से वितरण भी होगा ताकि दुर्घटना होने पर उनकी पहचान आसानी से हो सके और कामगारों के बारे में पूरी जानकारी अब फैक्ट्री संचालकों को सरकार को भी देनी होगी। बिहार में आज से बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है और ऐलान के अनुसार अब 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी हो गई है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अभियान की शुरुआत आज पटना स्थित IGI-MS से करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 83,46,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और साल 2007 से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को ही ये वैक्सीन दी जाएगी।